हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केजी नेटवर्क। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि दो सिस्टम को हम कैसे कनेक्ट किए थे इन सिस्को पैकेट ट्रेसर में। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लैन सेगमेंट कैसे बनाते हैं और एक स्विच से कैसे हम मल्टीपल पीसी को हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ पीसी की रिक्वायर्ड होगी, तो मैं चार पांच पीसी ले लूंगा, जैसे PC 1, PC 2, PC 3, PC 4। एक मैं लैपटॉप भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं एक स्विच ले रहा हूँ। तो स्विच के लिए हम यहाँ से स्विच ले सकते हैं, तो हम नॉर्मली कोई स्विच ले लेंगे, जैसे कि मैं अभी 2961 ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैं इसको स्ट्रेट थ्रू केबल से मैं इसको सबको कनेक्ट कर दूंगा, 0 से इसका 1, और इसी तरह इसको कनेक्ट कर दूंगा 0 से 2। इसी तरह तीसरे को 0, इंटरफेस से इसको 3 में कर देंगे। उसके बाद इसको 4 से कर देंगे, और ये लास्ट में ये बचा, इसको FA01 से लेके FA05 में कनेक्ट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्विच है और ये चार हमने पीसी लिया और एक ये लैपटॉप लिया जिसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आईपी डाल देता हूँ जो कि हम यहाँ पे सिस्टम को असाइन करेंगे। तो मैं क्लास सी का आईपी ले रहा हूँ, 192.168.1.1/24 ले रहा हूँ। और उसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा ले रहा हूँ 192.168.1.2/24। उसी तरह मैं तीसरे आईपी को डालूंगा 192.168. उसी तरह मैं तीसरे पीसी को आईपी असाइन करूंगा 192.168.1.3/24। एंड सेम वे हम इसको भी आईपी असाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईपी लिख ले रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि हम कौन सा आईपी किस सिस्टम को असाइन किए हैं। और मैं ये लैपटॉप को एक आईपी असाइन कर देता हूँ 192.168.1.5/24। सो इस केस में हमें हर एक सिस्टम का एक स्टैटिक आईपी डालना पड़ेगा। सो हम यहाँ से उसको आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्टैटिक सेलेक्ट करके हम यहाँ पे उसको स्टैटिक आईपी असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा PC 03 है जो कि उसको आईपी हमने दिया है 192.168.1.1। और सबनेट ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, और इसको क्लोज कर देता हूँ। उसी तरह इसका है, तो मैं इसको यहाँ आईपी कन्फिग्रेशन में जाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको 2 देता हूँ। और ये सबनेट हो गया इसका। इसी तरह हम तीसरे सिस्टम को भी आईपी असाइन करेंगे। इसको 3 दे देता हूँ, /24 हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं इसको 4 दूंगा। पेस्ट करके मैंने इसको 4/24 दे दिया, ठीक है। और जो हमने लास्ट में एक आईपी लैपटॉप लिया था उसको भी मैं एक आईपी असाइन कर देता हूँ। उसको भी मैं दे देता हूँ 5, जो कि हमने मेंशन किया था कि हमने ये आईपी डालना है। तो हमने सारे सिस्टम को एक एक आईपी असाइन कर दिया है, और उसके नीचे मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा आईपी किस सिस्टम को असाइन हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पांचों सिस्टम है वो हमारा स्विच से एक स्विच से कनेक्ट हो चुका है, और स्विच के आगे जो होता है राउटर होता है, उसके बाद हमारा आईएसपी होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सिस्टम ये एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है थ्रू द स्विच। सो स्विच में ये वेरिएंट कुछ आते हैं, जैसे कि 8 पोर्ट के आते हैं, 16 पोर्ट के आते हैं, 32 आते हैं, 64 आते हैं।
48 के आते हैं, मतलब इस तरह से आते हैं पोर्ट जो कि आप मार्केट में अवेलेबल है, जिसके जो जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग लोग परचेज करके आप यूज कर सकते हैं। तो अ, अभी हम देखेंगे कि जैसे कि हमने इसको आईपी दिया 192.168.1.1, और मैं चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये इससे पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने इसको आईपी दिया है 1.5 और ये कनेक्टेड है इसी स्विच से, तो मैं इसको इसमें पिंग करके देखूंगा कि ये रिचेबिलिटी है कि नहीं है। तो मैं इसको जस्ट डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम कमांड डालेंगे पिंग 192.168.1.5, जो हमने लैपटॉप का आईपी दिया था और यहाँ पे मैंने पिंग किया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये रिप्लाई आ रहा है हमारा लैपटॉप एंड से, मतलब कि हमारा जो लैपटॉप है कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली। तो इसी तरह हम दूसरा जो हमारा 1.4 आईपी था जो कि हमारा पीसी था, हम उसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो भी हमारा रीचेबिलिटी आ रहा है प्रॉपर। इसी तरह हम 3 का देख लेता हूँ, 3 का भी आ रहा है प्रॉपर, और 2 का देख लेता हूँ। ठीक है, और इसका खुद का आईपी 1 है। तो आप देख सकते हैं कि आईपी कन्फिग के थ्रू हम यहाँ पे इसका आईपी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मैंने असाइन किया था 192.168.1.1 और ये सबनेट जो इसका है 24 का है। सो इसी तरह अगर आपको किसी और सिस्टम से किसी और को पिंग करना है तो आप यहाँ से सिंपली जाके जैसे कि आप पिंग 192.168, जैसे कि मैं 1.5 लैपटॉप को कनेक्ट पिंग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये पिंग आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जितना भी डिवाइस कनेक्टेड है स्विच से सारा एक दूसरे से रिचेबल है। हम जैसे कि अभी एक पैकेट भी आपको भेज के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा पैकेट जो है सक्सेसफुल हो गया है। हमारा सोर्स PC3 था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और डेस्टिनेशन जो था हमारा ये लूप 0 करके आया है। तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको सिमुलेशन में जाके दिखाता हूँ कि कैसे पैकेट पास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से इनिशिएट किया था, पहले स्विच पे गया, उसके बाद फिर स्विच से ये भेज रहा है ये लैपटॉप पे। ओके, और उसके बाद फिर दोबारा इसको पैकेट रिसीव कर रहा है और इसको एक्नॉलेज कर देगा कि भाई ये हमारा पैकेट आपको पहुंच गया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।